कि ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। एक मिनट मीना। सरोज, तुम्हारी बच्ची का वजन तो बहुत कम है। तो दीदी अब मैं क्या करूं? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है सरोज। बच्चे हमारी और तुम्हारी तरह एक या दो बार ही शरीर की जरूरत के हिसाब से नहीं खा पाते, इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा करके दिन में कम से कम 5 बार देना चाहिए खाने को। पर वो तो मैं देती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम इसे अलग कटोरी में खाने को देती हो? नहीं दीदी, मैं तो इसे अपने साथ अपनी थाली में ही खिलाती हूँ। नहीं सरोज, तुम्हें इसे अलग कटोरी में खाने को देना चाहिए ताकि तुम्हें पता चल सके कि इसने कितना खाया। कई बार जब बच्चे हमारी थाली से खाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चे ने अपनी शरीर की जरूरत के हिसाब से खाया या नहीं। फिर अलग कटोरी? हाँ, वैसे मैं सोच रही हूँ कि जिन औरतों के छोटे बच्चे हैं उन्हें आंगनवाड़ी से ही एक अलग कटोरी मिल जाए। पर सरोज, तुम्हें इसके लिए अलग अलग चीज़ें बनानी चाहिए, जैसे मसला हुआ केला, उबला हुआ आलू, उबला हुआ अंडा और भी बहुत कुछ। बच्चों का जायका बहुत जल्दी बदलता है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम सिर्फ आयोडीन नमक का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि इस नमक से बच्चे के दिमाग की शक्ति बढ़ती है। ठीक है दीदी। पर वो बच्चों की अलग कटोरी? हाँ हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि कटोरियाँ जल्द से जल्द आंगनवाड़ी में आ जाएं, फिर तुम यहाँ से खरीद लेना। अरे मीना, माफ कर दे, तुझे इंतजार करना पड़ा ना। अच्छा बता, क्या बात है? दीदी, बाबा को एक नया काम मिला था। बाबा ने उसमें बहुत से पैसे लगा दिए थे। बर्तनों का सारा सामान भी आ गया था, पर क्या हुआ? पता नहीं क्यों सेठ ने सारा काम रोक दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ मीना। हाँ दीदी, बाबा बहुत परेशान है। दीदी, एक बात पूछूं? जो आप सरोज काकी से छोटे बच्चों की कटोरियों की बात कर रही थी, अगर वो कटोरियाँ बाबा बना दे तो? मैं उनमें रंग भी भर दूंगी, और अगर आप कहोगी तो मैं उस पे बच्चों का नाम भी लिख दूंगी। अरे वाह, शाबाश मीना। मैं सोच ही रही थी कि अगर बच्चों की कटोरियाँ आंगनवाड़ी में आ जाएं तो औरतें यहाँ से खरीद लेंगी, लेकिन अब वो कटोरियाँ शहर की बजाय तुम्हारे घर से आ जाया करेंगी। हाँ शबनम दीदी, और देख लेना, मैं बहुत अच्छी कटोरियाँ बनाऊंगी। अरे भाई, अभी ज्यादा कटोरियाँ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार लोगों को ये बच्चों की कटोरियाँ पसंद आ जाएं तो उसके बाद जितना मन करे उतनी कटोरियाँ बना लेना, ठीक है? ठीक है शबनम दीदी, अब मैं जाऊं? मीना, एक बात बता, तू आज स्कूल क्यों नहीं गई? दीदी, वो बाबा की मदद करनी थी ना। वो तो तू स्कूल के बाद भी कर सकती है ना। इधर देख और सच बता, क्या बात है? राजू को अच्छा नहीं लगता। दीदी, वो कोशिश करता है पर उससे स्कूल का सारा काम नहीं हो पाता है, और जब मैं उसका काम करती हूँ तो स्कूल के सारे बच्चों से चिढ़ाते हैं। मीना, राजू की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन उसका सारा काम कर देना ये भी तो ठीक नहीं है ना। फिर वो सीखेगा कैसे? देख मीना, बच्चे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं और इससे उनकी शख्सियत भी वैसी ही बनती है, समझी? और फिर तेरा इस तरह से स्कूल ना जाना ये भी ठीक नहीं है।
तो फिर मैं क्या करूं दीदी? मास्टर जी शायद हमारे इस मामले में मदद कर सकते हैं। हाँ, मैं फिर जीत गया। अरे भाई राजू, तू तो आज बार बार जीत रहा है। हाँ। अच्छा, आज मीना स्कूल क्यों नहीं आई? वो बीमार है। मीना तेरा सारा काम करती है, अब वो ही स्कूल नहीं आई तो तेरा काम तो होगा नहीं, तू तो फेल होगा। क्यों? मैं क्यों फेल होऊंगा? तू तो सब कुछ बहुत जल्दी भूल जाता है, फिर तुझे कैसे याद रहेगा कि मास्टर जी ने क्लास में क्या बताया? नहीं खेला मुझे तुम्हारे साथ। जा जा, तेरे साथ खेलना भी कौन चाहता है? चल हम दोनों खेलते हैं। अकेले बैठो दोस्त? वो मास्टर जी, आज तो मीना भी स्कूल नहीं आई। खाना खाया तुमने दोस्त? हाँ मास्टर जी। मीना क्यों नहीं आई? वो बीमार है। सच बोल रहे हो? झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है। सच बता दोस्त, मीना क्यों नहीं आई? मास्टर जी, वो सब उसी की बात करते रहते हैं। वो तेज है, इसलिए वो सारा काम जल्दी जल्दी कर लेती है और मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता। उसकी वजह से सब मुझे चिढ़ाते भी हैं। तो ये बात है। तो तुम्हारे लिए उसने स्कूल आना छोड़ दिया? हाँ मास्टर जी। यहाँ आ राजू। यहाँ बैठो। राजू, मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद है? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो बस दोस्त, अपना काम मेहनत से करते चलो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ, है ना? जी मास्टर जी। चाय बनवाऊं? नहीं, ऐसे ही ठीक है। और कितनी देर लगेगी? माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। पर शबनम कह रही थी कि वो फैसला कर चुकी है और आज ये मसला सुलझ जाएगा। जी, बेहतर है। सलाम वालेकुम आसिफ मियाँ। मेरे ढाबे में आने का वादा करके गए थे आप, पर पलटकर फिर तशरीफ आई नहीं है आपकी। इस सब का क्या मतलब? मतलब भी समझाते हैं मियाँ, यकीन मानिए पूरी तसल्ली दिलवाएंगे आपको। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है कि जिस शख्स ने पिछले 1 साल से अपनी बीवी की कोई खबर नहीं ली, उसके घर वालों से झगड़ा किया, उसे तलाक दिया, वो आज अचानक कैसे बदल गया? वो आज इस बात से इनकार क्यों कर रहा है कि उसने शबनम को तलाक दिया?
मैं बताता हूं, सच तो ये है कि आसिफ मियां, तुम आज भी शबनम से नहीं बल्कि उसके नाम से मिल रहे मकान के लिए यह हंगामा कर रहे हो। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आज भी शब्बो से बेहद प्यार करता हूं, इज्जत करता हूं उसकी। हाँ, अब गलती हुई है, माफी मांग तो चुका हूं उसके लिए मैं। सब जानते हैं कि तुम गलत बयानी कर रहे हो। तुम शबनम को तलाक दे चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात पर कितना यकीन करें कितना नहीं, इसका फैसला अब मैं शबनम पर छोड़ता हूं।